Hello student, I am doing some very easy question of 10.1, but before that I want to make you understand something. तो जरा देखिए मैंने क्या करा, ये क्या करा। कल मैंने बताया था स्लोप। स्लोप क्या होता है? ये लाइन है, ये लाइन है, और ये अगर एंगल थीटा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप हो गया टेन थीटा। क्या हो गया? टेन थीटा। स्लोप को हम क्या कहते हैं? एम। अब मैं कुछ और बता रहा हूं, देखिए क्या कह रहे हैं। स्लोप of a line when coordinates of any 2 points on the line are given. coordinates जिन्हें हम हिंदी में बिंदु कहते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स और वाई की वैल्यू को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब ये लाइन है, ये लाइन मैं और दिखा दूं जरा ऊपर। हाँ, ये ऐसे ये लाइन है। दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट्स गिवन है। दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्मूला। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट P x1 y1 एंड दिस इज पॉइंट Q x2 y2। सही है। अब ये इंक्लाइंड है, ये थीटा हो गया, ये थीटा। अब ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट, ओ सॉरी, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में संगत कोण। अगर मैं ऐसे कर दूं, ये 2 लाइंस पैरेलल कर दूं, ये पैरेलल, और ये एंगल अगर मैं ऐसी 2 लाइन पैरेलल कर दूं तो ये एंगल और ये एंगल कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण हिंदी में। अब ये भी थीटा है, ये भी थीटा, तो ये दोनों इक्वल है। तो अगर इधर स्लोप 10 थीटा तो इधर भी 10 थीटा। अब 10 थीटा क्या होता है मैंने नेक्स्ट बताया, ये बताया, ये 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है QM और बेस है PM। अब मैं आपको QM की वैल्यू निकालना सिखाता हूं। मैं ये परपेंडिकुलर था QM अपॉन PM, ये स्लोप निकाल रहा हूं इसका। अब ये QM, ये रहा QM, ये अब ये पॉइंट जो है ये वर्टिकल लाइन है y2 है, यानी यहां से लेकर और ये यहां तक y2 है, ये y2, और यहां से लेकर यहां पर ये y1 है, ये लाइन y1 है, और ये पूरी लाइन y2 है। तो ये कितना बच गया? ये कितना बच गया? y2 मोर है, तो ये बच गया y2 माइनस y1 अपॉन PM। अब PM को देखो, अब PM को देखो, कहाँ है? ये रहा PM, ये रहा PM। ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दोबारा मैं छोटा कर दूं। यहां से यहां तक ये है x2, क्योंकि ये x2 का पॉइंट है, ये x2, और यहां से यहां तक ये यहां तक है x1, ये x2 है, और ये x1 है, तो ये कितना बच गया? x2 ज्यादा है, तो ये बच गया x2 माइनस x1। मैंने यही करा है, मैंने यही करा है। अब देखिए क्या आया, ये अभी बताया। सो 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस QM निकला y2 माइनस y1, और PM निकला x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप। This is a slope of a line when 2 points are given. This is called 2-point formula. सही है। अब थर्ड देखिए, थर्ड देखिए क्या कह रहे हैं। Suppose 2 lines are parallel. Suppose ये लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का स्लोप निकालना है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनका स्लोप निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। हाँ जी, दोबारा से, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा। अब दोबारा से ये पैरेलल है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और हिंदी में संगत कोण।
अब अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया। अरे हो गया कि नहीं? हो गया। ठीक है, आगे as two lines are parallel therefore alpha equal to beta corresponding angles। अभी समझाया। तो जब अल्फा इक्वल टू बीटा है तो tan अल्फा इक्वल टू ऑल्सो tan बीटा। इसका मतलब when two lines are parallel slope of first line, suppose slope of first line is m1, so m1 equal to m2। अगर टू लाइंस पैरेलल हैं, हाँ जी, ये अभी समझाया। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो m1 इक्वल टू m2। m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप, m2 सेकेंड लाइन का स्लोप। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन ये यहां आ गई। When two lines are perpendicular। अब मान लो एक लाइन ये रही जिसको मैंने करा है, और एक लाइन ये रही, इनके बीच में 90 का एंगल है। अगर कोई कहता है इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, और कह रहे लाइंस पैरेलल है, इसे मैं प्रूव नहीं कर रहा, पिछले को मैंने प्रूव करा है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल परपेंडिकुलर है तो क्या रूल लगेगा? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। कैसे? ये मैंने समझाया। अगर टू लाइंस ऑफ पैरेलल है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। क्या मतलब हुआ? सपोज एक लाइन है ये, इसका स्लोप है 2, एक लाइन है ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/2। If two lines are parallel, then the product of this 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आना चाहिए? -1। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मन में कहना। एक लाइन है उसका स्लोप है -5 और दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है, क्या? -5। वैसे ही कह रहा हूं मैं, -5, और दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या होगा? 1/5। अगर एक लाइन का स्लोप -5 है और दूसरी इसके परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप होगा 1/5, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, कितना आना चाहिए? -1। ये -1। अब जरा एक इजी से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ये यहां आ गया। ये देखना क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखना जी क्या कह रहा है। कह रहा है find the slope of a line which passes through the origin। origin होता है 0,0। ये जैसे ये जिस पर मैं ये बार बार डॉट लगा रहा हूं, ये इस पॉइंट का नाम है 0,0। find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points P0 -4 और B 8,0। हाँ जी, क्या मतलब हुआ? हाँ जी, क्या मतलब हुआ? देखना जी, मैं दोबारा क्वेश्चन देख लूं। इस क्वेश्चन में मैंने शायद ए ले लिया, वो क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब मैं क्या कह रहा है, सुन लो, सुन लो, क्या कह रहा है, सुन लो। कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये ओरिजिन है जी, ये रहा ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन। कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। दिख गई? दिख गई। कह रहा है ओरिजिन से तो पास हो और साथ में मिड पॉइंट से पास हो। किसके मिड पॉइंट से? इसके। ये ए लिखा है मैंने, ए नहीं, ये पी है, उसने पी दिया, पी। वैसे उसे ए देना चाहिए था, पता नहीं उसने पी क्यों दे दिया। मैं इसे ए ही कर देता हूं, मैं इसे ए। कह रहा है विच पासिस टू द मिड पॉइंट ऑफ, किसके मिड पॉइंट? 0, -4 और
8,0 इसके मिड पॉइंट से कह रहा है ऐसी लाइन का स्लोप बताओ जो ओरिजिन से पास हो और इन दोनों लाइंस के इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना उसका मिड पॉइंट से पास हो। तो ये इसका मैंने मिड पॉइंट दिखाया है। क्या दिखाया है मैंने? क्या दिखाया है? मिड पॉइंट। सही। अब देखना मैंने क्या करा। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने कहा मार्क 0-4, ये रहा 0-4 और ये रहा 8,0, ये रहा 8,0। दिख गया? 8,0 दिख गया? दिख गया। ठीक है। अब इनके मिड पॉइंट लेने। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट वेरी सिंपल, 0 + 8/2 और 4 ± 4, मैं इसे बड़ा कर दूं। ये मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? ये 0 प्लस, फिर नहीं दिख रहा, और ऊपर, इनके मिड पॉइंट नहीं, इनके मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? 0 + 8/2, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये मैंने कहा 0 + 8/2 और ये -4 + 0/2। हाँ, ये देखिए, हमने मिड पॉइंट निकाले। कहां से निकाले मिड पॉइंट? यहां से, ये इसका और इसका। तो 0 + 8/2 और -4 + 0/2, मिड पॉइंट आ गया 4 - 2। अब हमें क्या करना है? इस लाइन का स्लोप लेना। इस, अब ये 2 पॉइंट हो गए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अरे हुआ कि नहीं? हो गया। अब मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा नाउ द लाइन L इज पासिंग थ्रू 0, 0 एंड 4 - 2। अभी देखा आपने, तो स्लोप हो गया y2 - y1 / x2 - x1। ये x1 y1 है और ये x2 y2, तो क्या हो गया? -2 - 0 / 4 - 0, तो क्या आया? -2/4। अब 2/4 को कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 2, तो आया आंसर -1/2। ये आया आंसर -1/2। अरे समझ आ रहा है? ठीक है, आगे चलो। एक और क्वेश्चन छोटा सा। क्या कह रहा है? कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle of 30 degree। कह रहा है find the slope of a line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis, measure anti clockwise। एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं। मैं समझाऊं क्या कह रहा है? बड़ा इजी सा कह रहा है, सुन लो। कह रहा है एक लाइन का स्लोप बनाओ। मैंने ये लाइन बना दी। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो पॉजिटिव तो होता क्या होता? स्लोप। अगर वाई के साथ हो वो स्लोप नहीं होता। देखना मैंने कैसे निकाला है। अब ये एंगल वाई के साथ है, ये वाई के साथ है, ये कितना हो गया? 30। कह रहा है वाई के साथ 30 का एंगल है। कितने का एंगल? 30। ये 30 दिख रहा है, ये दिख रहा है 30। मुझे निकालना ये क्योंकि स्लोप का एंगल ये होता है, ये। तो मैंने क्या लिखा? बी फाइंड थीटा। आगे देखना, ये 1 = 30। ये 130 क्यों हो गया? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट। और हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख। सही है, ये हो गया। ये 3 हो गया 60 का। क्यों? ये 30 और ये 60 कितने? 90, और ये पहले से 90 है, तो 90 + 90 180। ये 30, ये 30, ये 90, 30 और 90 120, 120 और 60 180। एंगल 3 = 60, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। सही है। अब ये 3 और 60, ये थीटा और 3, ये इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पेयर।
हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म। 3 प्लस थीटा इक्वल टू 180, 3 को उधर ले जाओ, थीटा इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3। आगे आगे यहां तक आ गए। थीटा इक्वल टू 180 माइनस 3 कितना है 60, 120। ये एंगल कितना आया 120। तो स्लोप हो गया, स्लोप इक्वल टू 10 120। अब 10 120 को कैसे निकालेंगे? 10 मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में 180 माइनस 60। अब 120 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो क्या हो गया -10 -1060, और -10 60 की वैल्यू होती है -√3। ये 10 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव। तो जब भी 120 हो 150 हो उसे 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60 हुआ 120, लेकिन 120 10 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट 10 इज नेगेटिव, तो क्या आया -√3, क्योंकि 10 60 कितना होता है -√3। थैंक यू।